सुनो सुनो सुनो, सब जंगल के वासियों सुनो। आज दोपहर 2 बजे राजा जी ने अपने महल में एक सभा का आयोजन किया है। इसीलिए सभी पंछियों को अवेयर किया जाता है कि वह 2 बजे राजा जी के महल पहुंच जाएं। साथियों, अभी दोपहर होने में समय है। हमें अनाज लेने के लिए जाना होगा। हाँ लाडो, अनाज लेकर आते आते हमें दोपहर हो जाएगी। फिर हम सब मिलकर राजा जी के महल जाएंगे। हाँ, ये सही रहेगा। चलो फिर हम चलते हैं। सारे अनाज की खोज में निकल पड़ते हैं। अनाज लेकर आते आते उन्हें दोपहर हो जाती है। सारे अपना अपना अनाज अपने अपने घोंसले में रख देते हैं और राजा जी के महल पहुंच जाते हैं। लगता है सारे पंछी आ गए हैं। अब मैं सभा को शुरू करता हूँ। जैसा कि तुम सब लोगों को पता है कि ठंड का मौसम शुरू हो गया है, तो हमने ठंड के मौसम में एक कंपटीशन रखा है। जिन जिन के बच्चे 1 साल से बड़े हो गए हैं, कंपटीशन में ये होता है कि उनके पास एक हफ्ता होता है और एक हफ्ते में उन्होंने अपना पक्का घोंसला बनाना होता है, बिना माँ बाप की मदद लिए। और अनाज और पानी भी खुद ही लाना पड़ता है। और कोई भी अगर परेशानी आए तो उसका सामना भी खुद ही करना पड़ता है। जो पंछी ये कंपटीशन जीतता है, मेरी तरफ से राजा होने के नाते मैंने उसके लिए एक बड़ा गिफ्ट भी रखा है। तो हर साल की तरह हम इस साल भी इस कंपटीशन का आगाज करने जा रहे हैं। तो 2 दिन बाद इस कंपटीशन का आगाज होगा। तब तक आप अपने बच्चों को अच्छे से सिखा भी सकते हो। इसके लिए आप अपने नाम मिठू तोते के पास दे दो। ये राजा भी ना पागल है, पागल। पहले नहीं बता सकता था। जिन जिन पंछियों के बच्चे 1 साल के हो गए हैं, ये सभा सिर्फ उनके लिए थी। खामखा मेरा समय बर्बाद कर दिया। मेरी अच्छी खासी दोपहर की नींद बर्बाद हो गई। लाड़ो, नीमो और गोरी के बच्चे 1 साल के हो गए थे। लाड़ो और नीमो ने तो अपने अपने बच्चों के नाम मिठू तोते के पास दे दिए, लेकिन गोरी अपने बच्चों का नाम नहीं देना चाहती थी। अरे गोरी, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम हमारे बच्चों का नाम कंपटीशन में क्यों नहीं दे रही? इसमें हमारे बच्चों का ही तो फायदा है। आप चुप रहो। मेरे बच्चे भले ही 1 साल के हो गए हैं, लेकिन वो फिर भी मेरे लिए बच्चे ही हैं। मैं अपने लाडले बच्चों को एक हफ्ते के लिए मुझसे दूर नहीं भेज सकती। गोरी, माँ बाप जिंदगी भर बच्चों के साथ नहीं रहते। कभी ना कभी तो बच्चों को अपने पाँव पे स्टैंड होना पड़ता है। नहीं नहीं, जब तक मैं जिंदा हूँ, मैं मेरे बच्चों को अकेला कहीं पर भी नहीं जाने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। कालू गोरी की बात ना मानते हुए महल जाकर अपने बच्चों के नाम देकर आ जाता है। इधर लाड़ो और नीमो अपने अपने बच्चों को कंपटीशन के लिए तैयार कर देती हैं। 2 दिन बीत जाते हैं और कंपटीशन शुरू होने का दिन आ जाता है। आपने मुझे बिना बताए मेरे बच्चों का नाम देकर अच्छा नहीं किया कालू जी। मेरे प्यारे बच्चों, तुम टेंशन मत लेना। तुम्हें जितना आता है उतना ही करना और जीतने की टेंशन नहीं लेना। तुम हार भी गए तो कोई चिंता नहीं है, मैं हूं ना तुम दोनों को संभालने के लिए। तीनों के बच्चों को घोंसला बनाने के लिए एक एक पेड़ दिया जाता है। कंपटीशन शुरू हो जाती है। भैया, हम हमारा घोंसला कौन सी चीज से बनाने वाले हैं? हम अपना घोंसला लकड़ी और बेल से बनाएंगे। चलो, हम सामान इकट्ठा करने चलते हैं। भैया, हम अपना घोंसला घास फूस से बनाते हैं। चलो, हम घास फूस इकट्ठा करते हैं। अरे जग्गू, हमारा क्या प्लान है? मुझे कुछ नहीं पता। माँ ने तो हमें कुछ भी नहीं बताया। अब हमें जो भी आसपास मिलेगा, हमें उसी से घोंसला बनाना होगा। पिंकी और टीलू वहां से निकलकर घोंसला बनाने का सामान इकट्ठा करने के लिए चले जाते हैं। थोड़ी ही देर में वो सामान के साथ साथ अनाज और पानी भी लेकर आते हैं। बंटी और बबली भी सामान लेकर अपने पेड़ पर आ जाते हैं। इधर जग्गू और गोलू आसपास पड़ा सामान लेकर
एक ही दिन में टूटा फूटा घोंसला बना देते हैं। अरे बंटी और बबली, क्या हुआ? तुम्हारा घोंसला अभी बनकर तैयार नहीं हुआ। हमने तो एक ही दिन में अपना घोंसला बना लिया। तुम्हारे जैसा टूटा फूटा घोंसला तो हम भी बना सकते हैं, लेकिन हमें कंपटीशन हारनी नहीं, जीतनी है। जग्गू और गोलू वहां से निकलकर टीलू और पिंकी के पास आ जाते हैं। अरे वाह, तुम लोगों ने सामान लाते लाते अनाज भी ले आए। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। हम भी अनाज लेने जाने वाले थे, लेकिन थोड़ी ही देर में शाम हो जाएगी और फिर रात हो जाएगी, इसलिए हम सुबह जाएंगे। क्या तुम आज के लिए हमें थोड़ा अनाज उधार दे सकते हो? कल जब हम अनाज लेकर आएंगे तुम्हें तुम्हारा अनाज लौटा देंगे। ठीक है, तुम ले जाओ। टीलू जग्गू और गोलू को अपने लाए हुए अनाज में से थोड़ा अनाज दे देता है। जैसे तैसे करके रात गुजर जाती है, सुबह हो जाती है और सुबह होते ही लाड़ो और नीमो के बच्चे अपने अपने घोंसले बनाने में लग जाते हैं। दोपहर हो जाती है। भैया चलो, हमें अनाज लेने के लिए जाना है। हाँ पिंकी, चलो। वो दोनों निकलने ही वाले थे, तभी बंटी और बबली वहां पर आ जाते हैं। आप दोनों कहाँ पर जा रहे हो? हम दोनों अनाज लाने के लिए जा रहे हैं। क्या हम भी आपके साथ आ सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो। हम जाते जाते जग्गू और गोलू को भी साथ लेकर जाते हैं। चारों जग्गू और गोलू के पास आ जाते हैं। चलो जग्गू और गोलू, हम चारों अनाज लाने के लिए बाहर जा रहे थे। तुम भी चलो हमारे साथ। तुम चारों जाकर आओ, अभी तो हमें भूख नहीं है, हम बाद में जाएंगे। चारों वहां से निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूर आने पर उन्हें थोड़ा अनाज दिख जाता है। चारों वहीं पर थोड़ा थोड़ा अनाज खा लेते हैं और थोड़ा अनाज अपने साथ लेकर वापस घोंसलों की तरफ निकल पड़ते हैं। वो चारों वापस आ ही रहे थे, तभी उन्हें एक शिकारी चील शिकार की तलाश में घूमता हुआ दिखाई देता है। अरे दोस्तों, वो देखो शिकारी चील। भैया, हमें छुपना होगा। हाँ हाँ, चलो चलो, आओ मेरे पीछे पीछे। चारों वहां से निकलकर एक बड़े से पेड़ के पत्ते के पीछे छुप जाते हैं। अरे, ये बच्चे कहाँ पर गए? अभी अभी तो यहाँ थे। चलो, कोई बात नहीं, अब मैं कोई और शिकार देखता हूँ। शिकारी चील वहां से चला जाता है। अच्छा हुआ दोस्तों, हम छुप गए, नहीं तो ये शिकारी चील हमें खा जाता। हाँ भैया, टीलू और पिंकी की वजह से हम बच गए। शिकारी के सामने हमें छुपना था, ये बात हमें माँ ने बताई थी, लेकिन हम भूल गए। हम जब भी माँ के साथ अनाज लेने बाहर जाते थे, तब कभी कभी हमारा सामना शिकारी पंछियों से हो जाता था। तब माँ ने हमें सिखाया था, हम शिकारी पंछी का सामना नहीं कर सकते, उस वक्त हमें छुपना चाहिए। इसीलिए हमें सब याद है। चलो दोस्तों, अब हमें चलना चाहिए, थोड़ी ही देर में अंधेरा हो जाएगा। चारों वहां से निकलकर वापस घोंसलों की तरफ निकल पड़ते हैं। धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं और कंपटीशन का आखिरी दिन आ जाता है। चलो, बस आज की रात गुजर जाए, कल सुबह ही हम अपने घर वापस चले जाएं। लाड़ो और नीमो के बच्चों ने अपने अपने घर बना लिए थे। सारे अपने अपने घोंसलों में बैठे हुए थे। तभी वहां पर शिकारी चील आ जाता है। सुना है इस जंगल में कंपटीशन चल रहा है और कुछ पंछियों के बच्चे यहाँ पर रह रहे हैं इन घोंसलों में, और आज कंपटीशन का आखिरी दिन है। आज रात मैं इन घोंसलों पे हमला करूंगा और इन पंछियों के बच्चों को एक एक करके खा जाऊंगा। रात हो जाती है। रात होते ही शिकारी चील वहां पर आ जाता है। पहले तो वो जग्गू और गोलू के घोंसले के पास आ जाता है और अपने पंजों से घोंसला तोड़ देता है। वाह 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 वाह, कौवे के बच्चे! कौवे के बच्चे का शिकार करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अरे नहीं नहीं, हमें मत मारो, हमें छोड़ दो। अरे वो देखो, इतना बड़ा पंछी हमारी तरफ आ रहा है। कहाँ है वो? जैसे ही चील ने पीछे मुड़कर देखा, जग्गू और गोलू वहां से भाग गए और बंटी बबली के घास फूस के घोंसले के पास आ गए और दरवाजा खटखटाने लगे। जल्दी से दरवाजा खोलो,
हमें अंदर ले लो। जैसे ही बंटी दरवाजा खोलता है, दोनों अंदर आकर अंदर से दरवाजा लगा लेते हैं। अरे क्या हुआ? तुम दोनों इतना डरे हुए क्यों हो? बाहर शिकारी चील है, उसने हमारा घोंसला तोड़ दिया। हम उसका ध्यान भटका के यहाँ भाग गए। शिकारी चील बंटी और बबली के घर के पास आ जाता है। मुझे पता है तुम दोनों इस घोंसले के अंदर छुपे हो। मैं इस घोंसले को तोड़ देता हूँ। शिकारी चील अपने एक ही पंजे से बंटी और बबली का घास फूस का घर तोड़ देता है। अरे वो देखो, राजा जी और सिपाही यहीं पर आ रहे हैं। शिकारी चील पीछे मुड़कर देखता है, तभी चारों वहां से उड़कर टीलू और पिंकी के लकड़ी और बेल से बने घर के पास आ जाते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं। खोलो, जल्दी से दरवाजा खोलो, हमें अंदर ले लो। टीलू दरवाजा खोल देता है। वो चारों जल्दी से अंदर आ जाते हैं। अरे क्या हुआ? तुम सब इतने डरे हुए क्यों हो? बाहर शिकारी चील आया है, उसने हम दोनों के घर तोड़ दिए और वो अब इधर ही आ रहा है। लगता है अब हम नहीं बच पाएंगे। अरे दोस्तों, तुम सब डरो नहीं, ये घोंसला बहुत मजबूत है। उस एक शिकारी की जगह 10 शिकारी भी आ गए तो भी हमें कुछ नहीं होगा। शिकारी चील टीलू और पिंकी के घर के बाहर आ जाता है। अच्छा, तुम सब इस घोंसले में छुपे हो। मैं ये भी घोंसला तोड़ दूंगा। शिकारी अपने पंजे से घोंसले पर वार करता है, लेकिन घोंसले को कुछ भी नहीं होता। अरे ये क्या, ये तो टूट ही नहीं रहा। ये तो घोंसला मुझे बहुत मजबूत लग रहा है। चलो, अब मैं इसकी छत से वार करता हूँ। शिकारी चील उड़कर छत पर अपनी चोंच से जोर से वार करता है। वो इतने जोर से वार करता है कि उसकी चोंच टूट जाती है। अले बापले, ये क्या हो गया? मेरी तो तूंद ही टूट गई। अब तो मैं तोतला हो गया। भागो ले। शिकारी चील वहां से भाग जाता है। अगले दिन सुबह होते ही राजा जी और सारे पंछी वहां पर आ जाते हैं और सारी घटी हुई घटना राजा जी को बता देते हैं। राजा जी टीलू और पिंकी को विजेता घोषित करते हैं। कालू जी, मुझे माफ कर दें। अगर हमने अपने बच्चों को अच्छे से सिखाया होता तो उन्हें भागना नहीं पड़ता। हाँ गोरी, ये तो अच्छा था कि लाडो ने अपने बच्चों को पहले से ही पक्का घोंसला बनाना सिखाया था। सारे लाड़ों और बच्चों की तारीफ कर रहे थे। बच्चे कंपटीशन जीतने की वजह से बहुत खुश थे। काश मेरे भी बच्चे होते, मैं भी उन्हें सब कुछ सिखाती।